हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं डायोड के बारे में। डायोड क्या है ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। आज हम जानेंगे सोलर सिस्टम में इसका यूज़ क्यों किया जाता है। सोलर सिस्टम में डायोड का यूज़ दो तरीके से किया जाता है, एक बाईपास के तौर पे, दूसरा ब्लॉकिंग के तौर पे। तो हम एक बाईपास डायोड बोलते हैं, दूसरा ब्लॉकिंग डायोड बोलते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले इन दोनों के बारे में कि इन दोनों का यूज कैसे किया जाता है। जो बाईपास डायोड है उनका पहला पॉइंट होगा, बाईपास डायोड हम लगाते हैं, उसको लगाने से क्या इफेक्ट होता है, क्या फ़र्क पड़ता है। डायोड नहीं लगाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी जानने वाले हैं। दूसरा है ब्लॉकिंग डायोड, को हम जानेंगे कि ब्लॉकिंग डायोड क्या है और कैसे लगाते हैं, और ब्लॉकिंग डायोड हम लगाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है, मतलब लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर नहीं लगाए डायोड, ब्लॉकिंग डायोड अगर नहीं लगाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। यानी हम टोटली देखा जाए तो 6 अलग अलग पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट हम देखेंगे बाईपास डायोड के बारे में। तो बाईपास डायोड जो होता है उसको लगाते कैसे हैं। तो बाईपास डायोड का जो दोनों टर्मिनल होता है, वो दोनों टर्मिनल को हम पैनल के या सेल के दोनों आउटपुट टर्मिनल पे हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं। यानी जो डायोड का दोनों टर्मिनल होता है, एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड को हम पैनल या सोलर सेल के आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। और ये जो डायोड होता है पैनल के पीछे लगा होता है। यानी अगर हम सेल पे भी एक सेल पे एक डायोड भी लगाए और पैनल पे भी एक डायोड लगाए तो वो कहाँ लगेगा, पैनल के पीछे जंक्शन बॉक्स के अंदर ही डायोड को लगाया जाता है। तो कैसे, जरा हम देखते हैं। दो पैनल लगाया गया, दोनों पैनल आपस में सीरीज में कनेक्शन है। हम देख पा रहे हैं प्लस और माइनस का कनेक्शन यहाँ देख पा रहे हैं, तो हमें पता चल रही है दोनों पैनल सीरीज में। तो इस पैनल के साथ जो डायोड है वो पैरेलल में लगाया गया है। मैंने आपको बताया कि दोनों आउटपुट टर्मिनल के साथ। तो देख पा रहे हो पैनल का जो आउटपुट टर्मिनल कौन है, एक इधर पॉजिटिव एक इधर नेगेटिव। तो नेगेटिव के साथ यहाँ देख पा रहे हो डायोड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो इसके साथ और ये इसके साथ, तो इधर ये वाला इधर पॉजिटिव होता है, ये वाला इधर नेगेटिव होता है। तो दोनों इसके साथ पैरेलल लगा हुआ है, दोनों पैरेलल में, ठीक है। यहाँ भी देख पाओगे ये पैरेलल में। तो बाईपास डायोड हम इसी तरीके से लगाते हैं। बाईपास डायोड लगाने से क्या इफेक्ट, क्या फर्क पड़ता है। तो फर्क पड़ता है, पावर लॉसेस नहीं होता है, पावर लॉस होने से हम बचा सकते हैं। इस वजह से हम डायोड का यूज करते हैं। तो कैसे, जरा हम वो देखते हैं। दोनों लाइन आपस में सीरीज में कनेक्शन है, यहाँ से पैनल जुड़े हुए और नीचे से इस इधर चले गए। तो ये एक सीरीज बना हुआ है और ये भी एक सीरीज है और ये भी एक सीरीज है। इन सीरीज के लिए हम एक डायोड लगाए हैं पैरेलल में, इन सब के साथ पैरेलल में। कहाँ है, ये रहा। मैंने बताया आपको सेल या पैनल के आउटपुट से। तो देख पा रहे हो ये पूरा सीरीज जो है इसका आउटपुट कहाँ है, एक छोर इधर रहा एक छोर इधर रहा, दोनों के साथ ये डायोड किसमें, पैरेलल में कनेक्शन है, ठीक है। वैसे ही देख पा रहे हो इनके साथ पैरेलल में, फिर इनके साथ पैरेलल में। अब इसका इफेक्ट हम समझ लेते हैं। तो देखो जरा सा आप कि यहाँ पे बीच वाले में इस सेल में पत्ता गिर गया, ये सेल काम नहीं करेगा, ये सेल काम नहीं करेगा तो बाकी सेल भी काम नहीं करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि सीरीज में क्या होता है, एक काम नहीं करता तो बाकी भी काम नहीं करता है। हमने डायोड लगाया है, इस वजह से अगर ये काम नहीं कर रहा है तो बाकी दोनों काम करता रहेगा। ये दोनों कैसे, जरा देखते हैं हम लोग। यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ से सेल का जितने पावर है यहाँ से जा रहा है, इसको लेते हुए और इधर से पास किया, इधर से पास किया, वो इधर नहीं गया। इधर क्यों नहीं गया, क्योंकि इस वाले ब्लॉक में क्या है कि एक सेल काम नहीं कर रहा है, एक सेल काम नहीं कर रहा है। इस वजह से इसका रेसिस्टेंस जो है काफी हाई हो गया, रेसिस्टेंस काफी हाई हो गया। डायोड का रेसिस्टेंस कम है इसके मुकाबले, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस बढ़ गया है। तो ये क्या कर रहा है, इधर से पास हो जा रहा है। तो ये इसको बाईपास कर दिया, इधर से नहीं जाके वो बाईपास कर दिया, डायरेक्ट इसको स्किप कर दिया एक तरह से। तो बाईपास कर दिया कहाँ, इस वाले ब्लॉक में। तो इस वाले ब्लॉक से होके ये आउटपुट निकल गया। तो ये एक तरह का बाईपास का काम किया। अगर इधर से आना था पर इधर से रास्ता अगर बंद है तो इधर से नहीं आके वो क्या कर रहा है, बाईपास हो गया। इसलिए हमने इसका नाम दिया बाईपास डायोड। और इससे इफेक्ट क्या हुआ कि अगर हम डायोड नहीं लगाते तो सारे सेल आपस में काम नहीं करते, क्योंकि सब आपस में क्या है, सीरीज में है। अगर एक काम नहीं करेगा तो बाकी भी काम नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, ब्लॉक बांट दिया, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक और तीन ब्लॉक। तो दो ब्लॉक तो काम कर रहा है ना अभी डायोड की वजह से, इस एक डायोड की वजह से बाकी दोनों ब्लॉक काम कर रहा है। तो पावर लॉसेस हम होने से बचा सकते हैं। तो ये इफेक्ट होता है। इतने सारे सेल पे एक डायोड लगाया है, हम एक सेल पे भी एक डायोड लगा सकते हैं। अगर एक सेल पे एक डायोड लगाते हैं
तो मान लो कि अगर ये सेल काम नहीं कर रहा है तो बाकी सेल तो काम कर रहा होता, ये सब काम करता। कैसे जरा देखते हैं हम लोग। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 4 सेल लिया है और चारों के लिए अलग अलग डायोड लगा दिया हमने। तो देख पा रहे हो 1 सेल 2 3 और 4 सबके लिए अपना डायोड है, किसमें, पैरेलल के साथ। देख पा रहे हो ये इसके साथ पैरेलल है, इसका आउटपुट टर्मिनल एक इधर, इसके साथ ये पैरेलल, इसके साथ ये पैरेलल। लेकिन चारों सेल आपस में किसमें, सीरीज में है। एक सेल में यहाँ पे छांव आ गया, अगर यहाँ छांव आ गया तो क्या बाकी सेल भी काम नहीं करता, क्योंकि सीरीज में अगर एक खराब तो बाकी खराब। लेकिन इस डायोड की वजह से बाकी तीनों सेल काम करते रहेंगे। ये सेल क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है पावर और कहाँ दे रहा है, इसमें आगे पास कर रहा है। फिर ये जब ये भी जनरेट कर रहा है ऐड होके फिर आगे पास कर रहा है, अब ये भी जनरेट कर रहा है आगे पास कर रहा है। लेकिन ये जनरेट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ का रेसिस्टेंस हाई हो जाएगा। रेसिस्टेंस हाई होगा तो ये यहाँ से पावर नहीं दे पाएगा, तो क्या करेगा, इसको स्किप कर देगा और बाईपास हो जाएगा इस डायोड के जरिए। ये देखो बाईपास हो गया और यहाँ से निकल के ये आउटपुट निकल गया बाहर। तो इस तरह से हम हर एक सेल पे भी एक डायोड लगा सकते हैं, लेकिन ये लगाना थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। और इतना छोटे छोटे एक सेल के लिए, एक सेल आपको पता है कितना पावर, कितना वोल्टेज और कितना करंट देता है। तो मैंने भी एक वीडियो में बता रखा है कि एक एक सेल डिफरेंट साइज के होते हैं, चाहे वो 6x6 के भी होते हैं इंच, 6x6 इंच के भी होते हैं, 6x3 इंच के होते हैं, 6x4 इंच के होते हैं। मतलब डिफरेंट साइज के सोलर सेल होते हैं आपके सोलर पैनल में जो आप यूज करते हो या फिर आपने कहीं देख रखा होगा। तो हर एक सेल का डिफरेंट पावर होता है, डिफरेंट करंट होता है, लेकिन वोल्टेज सबका सेम होता है। वोल्टेज सबका सेम होगा हर एक सेल का। तो ये पावर और करंट कितना कितना होता है ये मैं अलग से एक वीडियो में बता रखा है, तो आप उस वीडियो को भी देख लेना। वीडियो के एंड में आपको सजेशन में मिल जाएगा। तो हमने देखा ये इफेक्ट डायोड लगाने का, कि अगर हम डायोड लगाते हैं तो हमें पावर लॉसेस नहीं हो पाएगा, एक खराब तो बाकी से मिलता रहेगा। यहाँ पे देखो अब 3 सोलर सेल लगा रखा है हमने, 1 2 3, तीनों आपस में सीरीज में। आप देख पा रहे हो माइनस, इसका यहाँ प्लस, इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे शैडो की वजह से देख नहीं पा रहे हो आप। फिर इसका इस साइड का प्लस इसके माइनस से, तो ये सीरीज में कनेक्शन में, और सीरीज में है डायोड इसके साथ क्या है, पैरेलल में। देख पा रहे हो यहाँ से पैरेलल, यहाँ से पैरेलल और यहाँ से पैरेलल। जो पैनल है ये काम कर रहा है, तो काम कर रहा है तो क्या यहाँ से एनर्जी मिलेगा और वो क्या करेगा, इस इधर से जाएगा। ये खराब है तो इधर तो जा नहीं पाएगा क्योंकि रेसिस्टेंस इसका हाई हो गया, तो फिर क्या करेगा, इधर जाएगा। इधर जाने के बाद वो इधर जा नहीं पाएगा, क्योंकि इधर क्यों नहीं जा पाएगा, कि डायोड में क्या है कि ये ब्रेक लगाता है, करंट को इधर फ्लो होने नहीं देता। मैंने डायोड में बता रखा है, आप पिछला वीडियो देख लेना, मैंने अपलोड कर रखा है एक वीडियो डायोड के बारे में, डायोड कैसे काम करता है, डायोड क्या है, इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी दिया हूँ। आपको शो करेगा या फिर आई आइकन पे अभी जो शो कर रहा है उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हो, लेकिन अभी मत देखना, वीडियो पूरा कर लो उसके बाद आप देख सकते हो, या वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। तो ये इधर जा नहीं पाएगा तो क्या होगा, वो इधर फ्लो करेगा, इधर फ्लो करेगा। इधर का रेसिस्टेंस कम है इसके मुकाबले, तो इधर फ्लो कर रहा है और वो इधर से नीचे जा रहा है। इधर से नीचे इसमें क्यों आ रहा है, इसमें इधर क्यों नहीं गया, क्योंकि इस पैनल के मुकाबले इधर का रेसिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि ये वर्किंग में है यानी ये कंडक्टर है, अभी काम कर रहा है, ठीक है, ये इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है। तो इस वजह से क्या कर रहा है, वो इधर फ्लो कर रहा है और इधर से इसको लेते हुए आउटपुट निकल रहा है। तो डायोड की वजह से 2 पैनल तो काम कर रहा है ना हमारा, सीरीज में होने के बावजूद भी एक खराब है तो ये हमने इफेक्ट देखा डायोड लगाने का। अब हम जानते हैं कि डायोड नहीं लगाने का क्या फर्क पड़ता है। 2 या 2 से ज्यादा पैनल आप लगा रहे हो और अगर आपका कोई एक पैनल खराब हो गया या फिर उसका वायर लूज हो गया या फिर कुछ भी इसमें खराबी आ गया और वो पैनल पे या फिर शैडो पड़ रहा है, छांव पड़ रहा है, इसके वजह से क्या होगा, वो पैनल जनरेट नहीं करेगा। तो डायोड अगर हम लगा देते हैं तो बाईपास डायोड, क्या होगा, तो बाकी जो रेस्ट ऑफ पैनल है वो काम करता रहेगा, वहां से एनर्जी मिलता रहेगा। इस फिगर में 3 सोलर पैनल लगा हुआ है, अभी तो तीनों पैनल काम कर रहा है, इसलिए ग्राफ भी हम देख पाएंगे तीनों का अच्छा खासा करंट भी मिल रहा है इक्वल जैसा और वोल्टेज भी अच्छा खासा मिल रहा है। तो मैक्सिमम पावर जो हमें मिलेगा वो अच्छा खासा मिलेगा, हमें इसका सही पावर मिलेगा क्योंकि तीनों काम कर रहा है। लेकिन अगर मान लो कोई एक पैनल पे, हम डायोड तो लगा नहीं रखे हैं तीनों में से किसी में, एक पैनल पे अगर शैडो पड़ गया या फिर खराब हो गया, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो इस फिगर में एक पैनल पे शैडो आ गया। अब शैडो आने के बाद क्या होगा कि ये पैनल तो काम करेगा नहीं, लेकिन सीरीज में हमने डायोड भी नहीं लगा रखे, तो क्या होगा, जरा हम इफेक्ट देखते हैं। तो यहाँ से जो एनर्जी जनरेट होगा
करंट जनरेट होगा, पावर जनरेट होगा, तो क्या करेगा, वो इधर फ्लो करेगा। और यहाँ का रेसिस्टेंस हाई है, तो रेसिस्टेंस हाई है तो इस वजह से यहाँ पे अच्छा खासा करंट पास नहीं कर पाएगा। ये इधर जनरेट तो ये करेगा लेकिन ये इधर पास नहीं कर पाएगा। अब ये जो इधर से पास हो भी जाएगा थोड़ा बहुत, तो वो क्या होगा, फिर ये इधर भी फ्लो करेगा और इधर भी फ्लो करेगा, तो इसका भी पावर लॉसेस होगा, इसका भी पावर लॉस होगा और इसका ही पावर लॉस हो जाएगा इसके वजह से। तो ओवरऑल जो पावर मिलेगा हमें वो कम मिलेगा। कैसे, जरा इस ग्राफ में देखो, ये वाला काम कर रहा था स्टार्टिंग में, अच्छा खासा काम कर रहा था, और ये वाला नहीं कर रहा था क्योंकि इसमें साइडों पर गया, तो इसका ग्राफ नीचे गिर गया। जब इसका ग्राफ नीचे गिरा तो इसका भी ऑटोमेटिकली नीचे गिरा। जब इसका नीचे गिरा तो तीनों का ओवरऑल जो हमें पावर मिलेगा वो मिलेगा बहुत कम। किसके वजह से, सिर्फ एक के वजह से, क्योंकि एक नहीं काम कर रहा है तो बाकी भी काम नहीं करेगा, हमें पावर लॉसेस होगा। इस ग्राफ के जरिए हम समझ गए। तो ये था डायोड जो बाईपास डायोड कहलाता है। इसके बाद देखते हैं हम जो ब्लॉकिंग डायोड कहलाता है। ब्लॉकिंग डायोड क्या है कि एक करंट को ये रोकने का काम करता है, मतलब करंट को वापस रिवर्स होने से रोकता है। इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, तो कनेक्शन हम करते हैं इसका कहां पे, पैनल और बैटरी के बीच में, इन बिटवीन, दोनों के बीच में हम इसे लगाते हैं। पहले जब चार्ज कंट्रोलर नहीं हुआ करता था देन हमें डायरेक्टली डायोड लगाया करते थे पैनल और बैटरी के बीच में। अब तो चार्ज कंट्रोलर आ गया, चार्ज कंट्रोलर आया तो चार्ज कंट्रोलर में ही इंक्लूड होता है, मतलब उसके अंदर में ही ब्लॉकिंग डायोड लगा होता है। अगर आप चार्ज कंट्रोलर सोलर सिस्टम में लगाए हो तो आपको अलग से डायोड लगाने का कोई जरूरत नहीं है। आप जरूरत नहीं है, आप उसमें नहीं भी लगाओगे तो भी वो अच्छे तरीके से वो काम करेगा। था पहले चार्ज कंट्रोलर था नहीं तो हम डायरेक्टली लगाते थे। कैसे, जरा एक फिगर में देखते हैं हम लोग। तो ये देख पा रहे हो आप, यहाँ एक दो पैनल लगा हुआ, दोनों आपस में सीरीज में, हम देख पा रहे हैं ना, पैनल है, ये प्लस और माइनस जुड़ा हुआ यानी सीरीज में, और यहाँ बैटरी रहा। तो इन दोनों के बीच में हम लगाते थे यहाँ पे ब्लॉकिंग डायोड, बैटरी और पैनल के बीच में अब लगता है चार्ज कंट्रोलर। ब्लॉकिंग डायोड ऐसे जनरली जो काम करता है वो वन वे की तरह काम करता है, मतलब करंट को जाने देगा पर रिवर्स आने नहीं देगा। बैटरी से पैनल में वापस नहीं जा पाएगा, पैनल से तो बैटरी में जाएगा। और इसके वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ये हुआ कि हमारा बैटरी जो है वो डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। बैटरी को डिस्चार्ज होने से बचाता है ये कौन, ब्लॉकिंग डायोड, ताकि रिवर्स ना चले जाए, सारा जो पावर है वो वापस रिवर्स पैनल में ना चला जाए। कैसे, जरा इस फिगर में भी देखते हैं हम लोग। जो पैनल है जनरेट कर रहा है और यहां से एनर्जी क्या कर रहा है, बैटरी में जा रहा है। दिन में तो ये काम कर रहा है पैनल, दिन में पैनल काम कर रहा है तो ये जनरेट करके यहां दे रहा है, और ये क्या कर रहा है, रात में पैनल तो काम करेगा नहीं, रात में काम नहीं करेगा तो इसका पावर क्या होगा, ये वापस प्लस से इधर जाना चाहेगा बैटरी पैनल की तरफ, जो इसे रोकेगा। ये जो बैरियर लगा हुआ है ये रोक देगा इसको आने से, मतलब जा सकता है वापस नहीं आ सकता इस डायोड की वजह से। अगर डायोड ना लगाते तो हमें लॉसेस होता, इससे हमारा पैनल भी खराब होने से बचता है। तो ये इफेक्ट रहा। इसके बाद देखते हैं ब्लॉकिंग डायोड नहीं लगाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा सोलर सिस्टम में। तो बिना डायोड के, ब्लॉकिंग डायोड के अगर हम सोलर सिस्टम लगाते हैं देन क्या होगा, वोल्टेज जो फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल वैल्यू की ओर फ्लो करता है। तो दिन में क्या होता है, पैनल जनरेट करता है, पैनल का पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है, और बैटरी का लो होता है। डीप साइकिल बैटरी का जो बैटरी यूज करता है, डीप साइकिल बैटरी यूज करता है, उसका पोटेंशियल वैल्यू लो होता है। तो देन क्या होता है, पैनल से जो जनरेट होता है वो कहां जाता है, बैटरी में। फिर रात में या फिर क्लाउडी सीजन में, बादल जब अचानक से आ गया, देन क्या होगा, पैनल का पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा, लो हो जाएगा। अब बैटरी का पोटेंशियल वैल्यू हाई, क्योंकि वो तो चार्ज कर दिया बैटरी को। अब क्या होगा, पैनल का लो, बैटरी से वापस रिवर्स कहां जा सकता है, पैनल में। अब पैनल में चला गया तो पैनल को नुकसान पहुंचाएगा, पैनल को खराब कर देगा। ब्लैक ब्लैक जो आप देखते हो ना, पैनल जो ब्लैक ब्लैक डॉटेड पड़ जाता है धब्बा सा, तो वो किसके वजह से होता है, डायोड की वजह से ही होता है। तो ये इफेक्ट पड़ेगा अगर हम ब्लॉकिंग डायोड नहीं लगाएं तो पैनल आपका खराब हो सकता है। दूसरा, बैटरी का भी लॉसेस होगा, मतलब बैटरी बैकअप जो है वो कम देगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। करंट क्या होगा, वापस फ्लो होगा पैनल की ओर, जिसे ये रोक देगा ब्लॉकिंग डायोड रात के समय या फिर क्लाउडी सीजन में। दोनों डायोड क्या है, कैसे कनेक्शन करते हैं, उसका इफेक्ट और नहीं लगाने से क्या फर्क पड़ता है, ये हमने जाना आज के वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। हमारे चैनल में अगर आप न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल में हम सोलर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते ही रहते हैं और हर एक वीडियो में आप कुछ नया सीखते हो सोलर के बारे में। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।